हराम खोर है। कमजोर था थोड़ा सा। तू कौन सा हलाल खोर है बेटा? कोई मदद नहीं करेगी, कमाई से ऊंट जितना कर निकाल के खड़े है मेरे सामने। कोई फायदा नहीं वहां जाने का, रहने दो। वो मुझे माफ नहीं करेंगे। ठीक है वो, डोंट वरी, प्लीज सोचो मत, आराम करो। मैं एक शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह हूँ। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब अदील को रुबाब दिन में तारे दिखाने वाली है और इस बार जो अदील का बुरा हाल करने वाली है रुबाब, अदील को इस बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं। और इतने दिनों तक, इतने टाइम तक सलमान जो कि अपनी बीवी नताशा से बेखबर था कि उसके पीठ के पीछे उसकी बीवी आखिर क्या कारनामे कर रही थी अदील के साथ, उसे भी अब आखिर रुबाब के मुंह से अपनी बीवी की सारी हकीकत पता चल जाएगी कि उसकी बीवी उसके साथ कितनी सिंसियर है। रुबाब सारे पुराने नए चिट्ठे खोल कर रख देगी अदील और नताशा के, क्योंकि रुबाब के पास अब सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और वो इसी मौके के इंतजार में थी कि अदील को मैं एक बंद कमरे में बेइज्जत नहीं बल्कि भरी महफिल में बेइज्जत करूं, ताकि उसे और उसके माँ बाप को ये मालूम पड़ सके कि जिस लड़की से अदील ने शादी की है उस लड़की को धोखा देना कितना महंगा पड़ सकता है उसके बेटे को। अदील की तो बहुत बेइज्जती करने वाली है रुबाब, लेकिन साथ ही साथ उसके माँ बाप की भी बहुत बेइज्जती करने वाली है। भरी महफिल में उनका लिहाज तक नहीं करेगी और उन्हें बहुत ज्यादा गलत उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर देगी। अदील से माँ बाप से कहेगी, आप लोगों को क्या लगा कि आप लोगों को अदील मेरे घर पर लेकर आएगा तो आप लोगों को मैं यहाँ पर सर पे बिठाऊंगी, और जिस तरह से अदील आपके पाँव में गिरता रहता है उसी तरह से मैं भी आपकी खिदमत करना शुरू कर दूंगी। शायद आप लोग इसी गलतफहमी की वजह से यहाँ पर आए थे, लेकिन मेरी नज़र में आप लोगों की बिल्कुल जीरो वैल्यू है और मैंने भी अदील से इसी वजह से शादी की थी ताकि अदील को मैं अपने काबू में कर सकूं और अपने इशारों पर चला सकूं। लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही अदील को मैंने ढील दे दी थी, इसी वजह से वो मेरी गैर मौजूदगी में अपनी मनमानियां करता फिर रहा था। यहाँ पर दोस्तों पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी रुबाब और इसके बाद अदील के माँ बाप को काफी तकलीफ पहुँचने वाली है और उन्हें इन सूरत हाल में अपने बेटे मुस्तफ़ा की बहुत याद आने लगेगी, क्योंकि कभी भी इस तरह मुस्तफ़ा ने अपने माँ बाप के साथ नहीं किया जिस तरह से आज अदील ने अपने माँ बाप को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने माँ बाप से अपना घर तो छीना, लेकिन जिस घर में अपने माँ बाप को लेकर आया उस घर में भी ना अपने माँ बाप की केयर कर पाया और ना ही अपने माँ बाप की इज्जत। अदील ने तो अपने माँ बाप को बेइज्जत करने में, रुस्वा करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी और बाकी रही कसर रुबाब ने पूरी कर दी अदील के सामने उसके माँ बाप को बेइज्जत करने की। अदील खड़ा होकर यह सारा तमाशा सुन रहा होगा और उधर सलमान और नताशा की जिंदगी भी खराब हो गई आखिर, क्योंकि सलमान जिस तरह से अपनी बीवी नताशा पर अंधा एतमाद करता था अब उसका एतमाद चिकनाचूर हो गया जब उसके सामने नताशा की हकीकत आई कि नताशा उसे छोड़कर बल्कि अदील को पसंद करने लगती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और उस टाइम वो भी भरी महफिल में अपनी बीवी को तलाक देकर वहां से चला जाएगा। ना नताशा को सलमान मिल पाया, ना ही अदील, और ना ही अदील को रुबाब मिल पाई, ना ही उसकी जायदाद। जब इंसान के सर पे लालच आ जाती है तो इंसान उस लालच के चक्कर में काफी अंधा हो जाता है, उसे ये तक दिखाई नहीं देता कि उसकी लालच के आगे उसके बाद जिंदगी गुजारना कितना तकलीफ देह हो सकता है।